हाँ, तो वेलकम टू अनदर वीडियो। अब हम लोग इसमें मेनली बात करने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स, यानी कि अभी तक हम लोगों ने मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स की बात कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास बारी आती है किसकी? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल्स की। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले पढ़ते हैं अपने पहली प्रॉपर्टी पे। ठीक है, हाँ, तो सबसे पहले हमारे पास बात आती है एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स की, है ना। एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारे अल्कोहल्स जो होते हैं वो एसिडिक नेचर के होते क्यों हैं। देखो, अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं कैसे, ROH, कुछ इस तरीके से। अब इसमें होता क्या है, एसिड्स क्या होते हैं? एसिड्स वो होते हैं जो हमारे जब मतलब एसिड में क्या कर दें, H प्लस आयन्स रिलीज कर दें। क्या रिलीज कर दें? जो H प्लस आयन्स को रिलीज करते हैं उसको हम लोग एसिड कहते हैं। अब क्यों, ये भी एक एसिड है। एसिड कैसे है? जो हमारा O और H के बीच में जो बॉन्ड है ये काफी इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब जो O है वो बॉन्डेड, जो इसमें बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स है वो उसको अपनी तरफ खींच रहता है, क्योंकि O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी H से ज्यादा होती है। इस वजह से वो क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन्स का पुल है वो अपनी तरफ खींच लेता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर लेता है, खींच लेता है। तो ओवरऑल H की तरफ से इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाती है। इस वजह से जो होता ये है कि हमारा ये हो जाता है ROH, आयनाइज हो जाता है किसमें, ये आयनाइज हो जाता है RO माइनस प्लस H प्लस में। तो इस वजह से हमारा जो अल्कोहल होते हैं ये एसिडिक होते हैं। ठीक है, अल्कोहल का एसिडिक होने का कारण है कि हमारा जो OH बॉन्ड, OH O और H के बीच में जो बॉन्ड है वो हमारा पोलर होता है, बेसिकली पोलर होता है, और O की तरफ हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल होता है। ये हमारा हो गया रीजन कि एसिडिक होते क्यों है। अब इसके बाद बात आती है कि इनके जो एसिडिक नेचर है वो वाटर के साथ कंपैरिजन में कैसा होता है। ध्यान से देखो, वाटर होता है कैसा, देखो। अब होता है हमारे पास है, हमारे पास है वाटर। वाटर होता है HOH, कुछ इस तरीके से, और अल्कोहल होता है ROH, कुछ इस तरीके से। अब ये H प्लस आयंस रिलीज करेगा, ये H प्लस आयंस रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा, ये H प्लस आयंस रिलीज कर देगा तो HO माइनस बन जाएगा, और ये H प्लस आयंस रिलीज करेगा तो क्या बन जाएगा, OR माइनस बन जाएगा, सिंपली कुछ इस तरीके से। अब ये हमारा अल्कोहल, ये हमारा वाटर। अब जो H है इसकी तरफ से तो कोई इंडक्टिव इफेक्ट नहीं है, लेकिन जो R है, R क्या करेगा, बेसिकली इसका प्लस आई इफेक्ट होगा। प्लस आई इफेक्ट होगा तो ये आगे की तरफ ऐसे प्लस आई इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट शो करेगा, जिसकी वजह से बेसिकली हमारा जो ये माइनस है, ये जो हमारा यहाँ पे का एनायन बना है सिंपली, है ना, ये जो माइनस नेगेटिव चार्ज है ये अनस्टेबल होने लगे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज को चाहिए कि उसको कोई खींच ले, उसको माइनस आई इफेक्ट चाहिए। लेकिन अगर कोई प्लस आई इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि हमारा आर मिथाइल ग्रुप होते हैं, मिथाइल सॉरी एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, वो प्लस आई इफेक्ट शो करेगा और इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ाएगा ओ पे, है ना। जबकि ये माइनस क्या चाहता है कि इसकी चार्ज डेंसिटी कोई खींच ले, इसकी कोई चार्ज डेंसिटी कम कर ले, बट इस पे चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी तो ये ओवरऑल अनस्टेबल हो जाएगा। अगर ये अनस्टेबल हो जाएगा तो यानी कि बेसिकली हमारा जो O और H के जो बीच में बॉन्ड है वो, उसमें जो हमारा O है उसकी तरफ ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी, तो यहाँ जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स हैं जो O और H के बीच में बॉन्डेड है वो कहीं ना कहीं O से दूर भागने लगेंगे, O से दूर भागने लगेंगे और O से और H के बीच में कहीं ना कहीं आ जाएंगे। इसका मतलब ये O की तरफ नहीं रहेंगे। अगर O की तरफ होते बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड, अगर O की तरफ अट्रैक्टेड होते तो हमारा H बहुत जल्दी निकल जाता, लेकिन अगर ये O से थोड़ा सा रिपेल करने लगेंगे, क्योंकि हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा रहा है ये O पर, तो कुछ इस तरीके से हमारे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो OH की तरफ बढ़ने लगेंगे। H की तरफ बढ़ने लगेंगे तो बेसिकली हमारा होगा क्या कि ये हमारा ज्यादा एसिडिक नहीं रह जाएगा, यानी कि हमारे जो अल्कोहल्स होते हैं वो वाटर से कम एसिडिक होते हैं। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर, है ना। ये है किसमें, एसिडिक में। अल्कोहल्स आर लेस एसिडिक देन वाटर। हमारे क्यों, क्योंकि हमारा जो ये वाला जो बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो H की तरफ चले जाते हैं, इस वजह से ये बॉन्ड जो होता है इतना पोलर नहीं रह जाता, इतना पोलर नहीं रह जाता है, तो ये H को इतनी जल्दी रिलीज नहीं कर पाते हैं। लेकिन ये H को जल्दी रिलीज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसा पुल नहीं लग रहा है, तो O वाला जो नेगेटिव चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने पास ही रखे रहता है, एंड जो H है उसको जल्दी से रिलीज कर देता है एंड अपना ये H प्लस बना देता है ना। तो इस तरीके से हमारा अल्कोहल्स की जो होती है एसिडिक नेचर वो वाटर से होती है कम, है ना। और इनका जो वो होता है ना, Ka,
आयनाइजेशन कांस्टेंट के ए वो लाई करता है अल्कोहल्स का 10⁻16 से 10⁻18 की रेंज में, जबकि जो वाटर है उसका लाई करता है कहाँ पे 10⁻14 की रेंज में। तो ध्यान से देखो ये वाला जो पार्ट है ये इससे तो कम ही है ना, ये इससे तो कम ही है। इस वजह से जो इसका के है वो इस रेंज में लाई करता है अल्कोहल्स का, और वाटर का 10⁻14 के रेंज में होता है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे ना। अब बात आती है हमारा कि प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल्स में कैसे कैसे होता है। अब देखो मान लो कि बात ये हमने बनाया सी, ये है एच, ये है एच, है ना, ये है आर, ये है ओ एच, है ना। फिर उसके बाद बात आती है ये है हमारा सी, ये है आर, ये है आर, है ना, ये है एच, ये है ओ एच। एक काम करते हैं ऐसे बनाते हैं ओ एच, ओ एच, है ना। और फिर उसके बाद सी आर, आर, आर ओ एच, कुछ इस तरीके से। अब बेसिकली होता क्या है, फिर से आर हमारे क्या होते हैं, आर होते हैं इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग ग्रुप या फिर प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं। तो होगा कि आर हम लोग को इस तरफ को प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, इस तरफ को प्लस आई इफेक्ट शो करेगा, तो जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डेंसिटी है वो कहीं ना कहीं वो आगे की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, आगे की तरफ शिफ्ट होने लगेगी, है ना, कुछ इस तरीके से आगे, है ना। बट अब इसके पीछे जो बॉन्ड है वो पोलर काफी ज्यादा है, पोलर काफी ज्यादा है, मतलब जो हमारा ओ का इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होगा, है ना। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो है, यहाँ पर दो तरफ से इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो होगा, है ना, इस तरफ से भी और इस तरफ से भी, ऐसे और ऐसे। तो होगा क्या, ओ की तरफ और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, ओ की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगेगी, तो ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड है वो अब कम पोलर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पोलर, क्योंकि यहाँ पे एक की तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही थी, यहाँ पे दो तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, तो अब ये कम पोलर हो जाएगा, यानी कि ओ अब कम हमारा इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल लाएगा। उसके बाद यहाँ पर तीन जगह से हमारा क्या हो रहा है, इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई इफेक्ट शो हो रहा है सिंपली। तो यहाँ पर एक, दो, तीन, तीन जगह से ऐसे शो हो रहा है। तो बेसिकली ये कुछ इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन्स इस पे और ज्यादा मतलब वो होंगे, क्या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट होगा, और जो हमारा ओ एच के बीच में जो पोलर बॉन्ड है वो और कम हमारा पोलर बचेगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को धक्का दिया, तो ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड था वो पोलर अभी भी है ठीक ठाक। फिर उसके बाद यहाँ पे दो आर लगे थे जिन्होंने प्लस इफेक्ट शो किया, इस वजह से ओ और एच के बीच में जो बॉन्ड हुआ वो अब कम पोलर हो गया, क्योंकि उसकी तरफ ओ की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन का वो हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी, इस वजह से ऐसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ी, तो ये वाला जो बॉन्ड था ये अब कम पोलर बचा। और इस तरफ से ध्यान से देखो तो आर के तीनों साइड से मतलब हमारा क्या होने लगा, प्लस आई इफेक्ट होने लगा, इस वजह से ओ पर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने की वजह से ये जो ओ एच का बॉन्ड है ना, इसमें जो पोलैरिटी है वो और ज्यादा कम हो गई, और इनके बीच में जो बॉन्ड है वो कम ज्यादा और कम पोलर हो गया, और एच की तरफ हमारा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने लगी, एंड एच इसमें से और कम रिलीज हो पाएगा, है ना, क्योंकि हमारा बेसिकली होता है क्या है, एच प्लस जो जल्दी रिलीज कर देगा, तो बेसिकली ये वाला हमारा एच प्लस जल्दी रिलीज कर देगा, तो ये ज्यादा एसिडिक है ना, 1 डिग्री। फिर ये एच प्लस रिलीज करेगा, ये हमारा 2 डिग्री, और ये हमारा 3 डिग्री, है ना। तो हमारा 1 डिग्री सबसे जल्दी एच प्लस रिलीज कर देगा, फिर 2 डिग्री एच प्लस रिलीज करेगा, और सबसे मुश्किल से हमारा 3 डिग्री वाला जो है वो एच प्लस रिलीज करेगा, क्योंकि वो ओ एच वाला जो बॉन्ड है वो सबसे ज्यादा मतलब सबसे कम पोलर है बेसिकली, है ना, और सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है उसमें पुल, है ना, और सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पुल इसमें है, और सबसे पोलर बॉन्ड ओ एच का इसमें है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल्स कैसे होता है, एंड 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री में कैसे कंपैरिजन होता है, अल्कोहल और वाटर के एसिडिक नेचर में कैसे कंपैरिजन होता है। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। पढ़ते हैं आगे। हाँ, अब हमारे पास बात आती है रिएक्शन विद सोडियम। तो मान लो कि बात हमने लिया फिर से आर ओ एच, है ना, आर ओ एच लिया, इसमें हमने सोडियम डाला, सोडियम मेटल डाल दिया, तो बेसिकली क्या होगा, अगर हम सोडियम मेटल डाल देंगे तो हमारा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अगर सोडियम मेटल डाल लेंगे तो वो बेसिकली हमारे एच को रिप्लेस कर देगा, एंड ये बन जाएगा आर ओ माइनस एन ए प्लस, और प्लस H2 गैस हमारी रिलीज हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये बन जाएगा, सो ये बन जाएगा क्या, सोडियम एल्कोक्साइड, ना, सोडियम एल्कोक्साइड बन जाएगा। ये है हमारा क्या, अल्कोहल, है ना।
ये है हमारा अल्कोहल और ये हमारा सोडियम है ना। कुछ इस तरीके से बात, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हम लोगों ने ले लिया CH3OH प्लस 2Na। इससे हमारा क्या बन जाएगा, 2R नहीं, CH3O माइनस Na प्लस और प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। कुछ इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन हो जाएगी, रिएक्शन विद सोडियम, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, बढ़ते हैं आगे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बात आती है ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन की, और इसका मैकेनिज्म भी सिलेबस में है। तो देखो, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन कुछ ऐसे होती है बेसिकली, RC डबल बॉन्ड OH, है ना। इसको ऐसे लिख देते हैं अलग से, H प्लस HOR, है ना। इसमें बेसिकली हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हमारा अल्कोहल, ये रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंस में, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना। ये रिएक्ट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं, एंड हमारा बन जाता है ईस्टर, RC डबल बॉन्ड O R प्लस H2O, कुछ इस तरीके से। और इसका मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं। मैकेनिज्म, है ना, मैकेनिज्म कुछ इस तरीके से होता है कि हमारा देखो, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज द सोर्स ऑफ H प्लस आयंस, है ना। तो हमारा बेसिकली होगा क्या कि RCOOH, है ना, कुछ इस तरीके से OH, और जो हमारा ये है H प्लस आयंस, इसमें आके जुड़ जाएंगे, H प्लस आयंस आके जुड़ जाएंगे, यानी कि, क्योंकि ध्यान से देखो, ये वाला जो O है, इसके पास है लोन पेयर, इसके पास है लोन पेयर, और H प्लस आयंस जो होंगे, वो होते हैं खाली, है ना। H प्लस आयंस के पास वो होता है, सिर्फ प्रोटॉन होता है, तो H प्लस आयंस इससे आके जुड़ जाएंगे, ऐसे H प्लस आयंस आके जुड़ गया। तो अब ओवरऑल O पे क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस। O पे प्लस चार्ज इसलिए आ जाएगा क्योंकि अब O की 3 बॉन्ड है, वो 2 बॉन्ड बनाता है लेकिन 3 बॉन्ड बनाया है, एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बना रहा है, तो O पे आ जाएगा हमारा प्लस। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब बेसिकली इसके बाद क्या होगा, अगर एक H प्लस आके इस पे जुड़ गया कुछ इस तरीके से, अब उसके बाद होगा ये कि अब हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास होगा HOR, है ना। ये अब होगा क्या, हमारा HOR, अब ध्यान से देखो, जो हमारे CO कार्बोनिल होता है, इस पे डेल्टा प्लस होता है C पे, और इस पे होता है डेल्टा माइनस, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो O अपनी तरफ चार्ज डेंसिटी बढ़ा लेता है, तो ओवरऑल C पे होता है डेल्टा प्लस। अब O के पास क्या है, O के पास है लोन पेयर, ये अल्कोहल वाले के पास। तो ये बेसिकली अटैक करता है यहाँ पे, ये यहाँ पे अटैक कर देता है। तो अटैक करने के बाद क्या बन जाता है हमारा, अटैक करने पर हमारा बन जाता है बेसिकली ये RC, है ना, इस पे OH, H इधर लिख देता हूं, है ना, R, इस पे भी प्लस, क्योंकि यहाँ वाले O, इसमें भी 3, इसने भी 3 बॉन्ड बनानी है, ये इसमें देखो, ये वाला हमने इधर आके ऐड हो गया, है ना। और जैसे ही ये इधर आके ऐड होगा, ये एक बॉन्ड इस पे चली जाएगी, इस पे बॉन्ड चली जाएगी, मतलब ये बन जाएगा O पे आ जाएगा माइनस, कुछ इस तरीके से, और इस पे जुड़ा हुआ है हमारा क्या, OH, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा ये चीज जुड़ी हुई है। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा बेसिकली कि अब हमारा, क्योंकि अब ये माइनस है, अब ये माइनस, अब देखो हमारा इधर ये जो HOH है, ये हो गया H2O। अब H2O होता है बेसिकली हमारा बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप, यानी कि बहुत जल्दी निकल सकता है। तो इसको निकालेगा कौन, ये माइनस वाला जो है, ये वापस इस पे अपना चार्ज से बॉन्ड बना लेगा, एंड जो हमारा HOH है ये लीव कर जाएगा। तो बेसिकली हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली हमारा बन जाएगा ये RC डबल बॉन्ड O, है ना, RC डबल बॉन्ड O, और फिर उसके बाद इधर हम लोग का इधर ये, तो OHOH निकल जाएगा। अब इसके बाद हमारा यहाँ पे बचेगा क्या, O, जिससे क्या जुड़ा है, R जुड़ा है, और जिससे H जुड़ा है, और एक पे है प्लस, है ना, और हमारा जो H2O है वो निकल जाएगा अलग से। ठीक है, अब होगा क्या, अब उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे क्या हुआ था, यहाँ पे H प्लस ऐड हुआ था, अब यहाँ पे क्या होगा, H प्लस निकल जाएगा, यहाँ पे H प्लस निकल जाएगा, और हमारा ओवरऑल रिएक्शन हो जाएगी। यहाँ पे देखो, हम इसको R डैश ले लेते हैं, R डैश लिया इसको, तो ये R डैश हो गया, है ना, तो ये भी R डैश हो गया। तो इधर हम लोग का क्या बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R
डैश और प्लस H प्लस आयन इधर से इससे निकल जाएगा, ये H प्लस आगे निकल जाएगा एंड ये हमारा वापस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में चला जाएगा क्योंकि हमारा कैटलिस्ट है। तो कैटलिस्ट ने पहले अपना H प्लस दिया था एंड वापस से उसको अपना H प्लस मिल गया, यानी कि कैटलिस्ट के साथ कोई नुकसान नहीं हुआ। उसने H प्लस दिया, उसको H प्लस मिल गया, यानी कि कैटलिस्ट बेसिकली कैटलिस्ट यही होता है ना कि उसमें कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। तो उसने H प्लस दिया, H प्लस उसको वापस से मिल गया। रिएक्शन के एंड में ओवरऑल उसने रिएक्शन को स्पीड अप करा दिया एंड रिएक्शन कुछ इस तरीके से इसकी मैकेनिज्म होती है। बेसिकली पहले हमारा होता क्या है, H प्लस आता है, O के साथ जुड़ जाता है, इस वाले O के साथ, फिर उसके बाद हमारा क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप डेल्टा प्लस और डेल्टा माइनस होता है, ROH वाला जो O का लोन पेयर होता है वो अटैक करता है C पे, वो C पे अटैक करता है तो ये वाला जो बॉन्ड होता है एक वो चला जाता है O पे, फिर O पे आ जाता है माइनस और फिर यहाँ पे हम लोग का ऐसे ROH कुछ इस तरीके से प्लस हो जाता है। फिर क्योंकि HOH हमारा बहुत अच्छा लीविंग ग्रुप है तो O का जो माइनस है वो वापस ऐसे बॉन्ड बनाता है, HOH हमारा रिलीज हो जाता है यानी कि H2O अलग हो जाता है और फिर उसके बाद हमारा H वाला आयन जो है वो भी अलग हो जाता है एंड फाइनली हमें ये मिल जाता है क्या, हमारा ईस्टर कुछ इस तरीके से। तो ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पर ध्यान से देखो RCOOH, अगर हम लोग इधर नंबरिंग कर दें कि ये हमारा ऑक्सीजन नंबर 1 है, ये ऑक्सीजन नंबर 2 है और ये ऑक्सीजन नंबर 3 है ना। तो इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये है हमारा ऑक्सीजन नंबर 1, ये है ऑक्सीजन नंबर 2 है ना, और ये है ऑक्सीजन नंबर 3 है ना। यही ऐसे ही नंबर करिए, हमने नंबरिंग करी है। तो इसमें कैसे हो जाएगा, इसमें बेसिकली होगा क्या कि ऑक्सीजन नंबर 1 ये है, ऑक्सीजन नंबर 2 कौन सा है हमारा, ये वाला, ये है ऑक्सीजन नंबर 2 और ऑक्सीजन नंबर 3 है ये वाला, है ना। अब होगा क्या, ऑक्सीजन नंबर 1 ये है, ऑक्सीजन नंबर 2 निकल जाएगा और ऑक्सीजन नंबर 3 ये वाला है ना। फिर उसके बाद तो ऑक्सीजन नंबर 1 ये है, ऑक्सीजन नंबर 3 ये है ना, और ऑक्सीजन नंबर 2 इधर निकल गया था। इसका मतलब हमारा जो यहाँ पर O आया है ये ऑक्सीजन नंबर 1 है और ऑक्सीजन नंबर 3 है। ऑक्सीजन नंबर 2 जो है वो H2O के साथ निकल गया। इसका मतलब ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर कहीं किसी ने पूछ लिया कि यहाँ पे जो OH आया है मतलब OR आया है या जाके अटैच हुआ है तो यहाँ पे कौन सा वाला ऑक्सीजन है, यहाँ पे मतलब इसका वाला ऑक्सीजन है या फिर ये वाला ऑक्सीजन ही रह गया। मतलब बेसिकली O से R अटैच होके आ गया है या फिर OR यहाँ अटैच हो गया है और ये पूरा OH हट गया है। तो ये सवाल आ सकता है। तो इसमें बेसिकली क्या हुआ है कि ये वाला ऑक्सीजन वही रहा, ये सेकंड वाला ऑक्सीजन वाटर में चला जाएगा और ये थर्ड वाला जो ROH का ऑक्सीजन है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा, है ना। कुछ इस तरीके से हमारी एस्टरीफिकेशन की मैकेनिज्म होती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स, यानी कि अब हमारे पास है ROH और इसको हम लोग रिएक्ट करा देते हैं हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि HH से इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2 में रिएक्ट कर जाता है तो हमारा क्या बन जाता है, ये बन जाता है RH और हमारा H2O अलग हो जाता है कुछ इस तरीके से, है ना। कुछ इस तरीके से हमारा H2 अलग हो जाता है। अब ध्यान से देखने सुनने वाली बात ये है कि इसमें सबसे HX में से सबसे अच्छा जो रिएक्ट करता है वो अच्छा रिएक्ट करता है HI, है ना, फिर HBr और फिर HCl। क्योंकि बेसिकली हमारा HI में अगर हमारा जो अगर HI में जो हमारा I होता है I माइनस वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, फिर Br माइनस स्टेबल होता है और फिर Cl माइनस स्टेबल होता है। इस वजह से ये H प्लस को जल्दी रिलीज कर सकता है ये, फिर उसके बाद तो I माइनस सबसे ज्यादा स्टेबल होता है क्योंकि इस पे नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसका बड़ा सा एटम होता है, इस पे जो ये नेगेटिव चार्ज है वो अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। इसका उससे छोटा वो होता है क्या साइज ब्रोमीन का, तो इस पे नेगेटिव चार्ज उतने तरीके से अच्छे से नहीं डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है। और सबसे छोटा साइज इन तीनों में आपस में क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन पे और सबसे कम अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट हो पाता है उसके एटम पे हमारा ये नेगेटिव चार्ज। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये वो रहता है कि रिएक्टिविटी की HI सबसे जल्दी रिएक्टिव होता है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर HBr फिर HCl। और ROH में भी हम लोग का 3 डिग्री अल्कोहल जो होता है वो सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है। 3 डिग्री अल्कोहल, फिर 2 डिग्री अल्कोहल और फिर 1 डिग्री अल्कोहल। मतलब अगर मान लो की बातें हमने ले लिया कुछ इस तरीके से, क्या हम लोगों ने ले लिया CH3 CH2OH और इसमें हम लोगों ने ऐड कर दिया HCl, है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा CH3 CH2 और इधर बन जाएगा Cl और प्लस H2O, है ना।
अब मान लो की बात है हमने ले लिया 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल लिया तो भी हम लोग को एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत पड़ेगी। यानी कि अगर हमने लिया मान लो की बात है CH3 ऐसे CH3OH प्लस HCl, ये गैस है, HCl गैस है ना, ये गैस है ना, एनहाइड्रस ZnCl2, तब भी हमारा क्या बन जाएगा, तब भी हमारा बन जाएगा CH3 है ना, CH3 और यहाँ पे आ जाएगा हमारा क्या Cl प्लस H2O। लेकिन अगर मान लो की बात है हमने लिया 3 डिग्री है ना, 3 डिग्री लिया CH3 है ना, CH3 उससे OH जुड़ा है और हमने इसमें HCl डाल दिया गैस है ना, तो ये बेसिकली इसमें एनहाइड्रस ZnCl2 की जरूरत ही नहीं पड़ती है, ये इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है, खुद ही रिएक्ट कर जाता है एट रूम टेम्परेचर सिंपली है ना, ये रूम टेम्परेचर पे ही रिएक्ट कर जाएगा एंड हमारा क्या बना लेगा CH3 है ना, इधर CH3 इधर CH3 और इधर आ जाएगा Cl और प्लस आ जाएगा हमारा H2O। कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन हो जाती है पूरी कंप्लीट है ना, तो ये हमारी रिएक्शन होती है हाइड्रोजन हैलाइड से है ना, कुछ इस तरीके से है ना। फिर उसके बाद एक और चीज आती है कि ये तो हो गया हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन, और इसके अलावा जो हमारे अल्कोहल होते हैं है ना, जो हमारे अल्कोहल होते हैं वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड से रेड फास्फोरस की प्रेजेंस में। कैसे, देखो ऐसे ऐसे है CH3CH2OH, इसको हमने हाइड्रोजन आयोडाइड से लगा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड की HI में हम लोग अगर CH3CH2OH डाल देंगे तो ये रिड्यूस हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है तो OH वाला पार्ट हट जाता है एंड हमारा हमको मिल जाता है इथेन बेसिकली है ना, इथेन मिल जाता है एंड यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाता है H2O और I2 है ना, कुछ इस तरीके से। अगर हम लोगों ने इसमें हाइड्रोजन हैलाइड यानी कि हाइड्रोजन आयोडाइड से रिएक्टेंट करवाया रेड बी की प्रेजेंस में रेड फास्फोरस में, तो हमें क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा H2O और I2 है ना, कुछ इस तरीके से हम लोगों को हमारा इथेनॉल से इथेन मिल जाएगा HI की रेड फास्फोरस और HI में है ना। तो होपफुली ये वाला पार्ट रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद PCl3 PCl5 एंड SOCl2। तो अब सबसे पहले मान लो की बात है हमने लिया क्या, ROH, इसको हमने अगर रिएक्ट कराया PCl5 से रिएक्ट कराया तो हमारा बेसिकली बन जाता है, क्या बन जाता है, RCl बन जाता है, POCl3 बन जाता है और साथ ही साथ हमारा क्या बन जाता है, और साथ ही साथ हमारा HCl बन जाता है। कुछ इस तरीके से हमारा ये वाली रिएक्शन होती है PCl5 के साथ। अब मान लो की बात है PCl3 से रिएक्ट कराएं तो ROH लेंगे प्लस PCl3 जो होता है हमारा बन चुका होता है, इससे हमारा बन जाता है, क्या बन जाता है, इसमें हम लोग कितना लेते हैं, 3ROH लेते हैं, 3ROH लेंगे, एक PCl3 लेंगे तो हमारा बन जाएगा 3RCl और प्लस हमारा H3PO3 इसमें बन जाता है। फिर उसके बाद अगर मान लो कि मतलब PCl3 के अलावा हम लोग अगर PBr3 PI3 भी ले ले तो हमारा 3ROH प्लस PBr3। अब देखो PBr3 बहुत अनस्टेबल होता है तो हम लोग इसको एकदम रिएक्शन में तुरंत बनाते हैं और तुरंत ही यूज कर लेते हैं। कैसे बनाते हैं, हम लोग बनाते हैं बेसिकली P4 प्लस Br2 की मदद से, P4 प्लस ब्रोमीन यानी फॉस्फोरस और ब्रोमीन को इसमें ही मिक्स कर देते हैं तो PBr3 बन जाता है, उसको इसी में रिएक्ट करा देंगे तो हमारा बन जाएगा क्या, 3RBr प्लस H3PO3, कुछ इस तरीके से है ना। फिर उसके बाद अगर हम लोग आई के लिए भी बात करें तो 3ROH प्लस PI3, तो PI3 भी हमारा बहुत अनस्टेबल होता है, उसको भी हम रिएक्शन में तुरंत बना के तुरंत यूज कर लेते हैं, P4 प्लस I2, तो ये बन जाता है 3RI प्लस H3PO3। फिर उसके बाद बात आती है हमारा फाइनली SOCl2 से हमारा रिएक्ट करता है ROH प्लस SOCl2 इन द प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन है ना, पिरिडीन हमारा बेस होता है, इसके प्रेजेंस में रिएक्ट करता है तो हमारा बन जाता है क्या, RCl प्लस SO2 गैस और हमारा
HCl गैस, हम आ गया HCl गैस कुछ इस तरीके से निकल जाती है एंड फाइनली हमें हमारा RCl मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो अल्कोहल है वो PCl3, PCl5, SOCl2 और PBr3, PI3 इन सबसे रिएक्ट करता है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा। ये वाला पार्ट वैसे भी हेलोवेल गेज में कवर हो चुका है, तो नथिंग न्यू है ना। तो होपफुली समझ गए होगे। अब पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, नेक्स्ट अब हमारे पास बारी आती है रिएक्शन विद एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। तो बेसिकली हमारा एसिड क्लोराइड से ऐसे रिएक्ट करता है हमारा अल्कोहल RCO, है ना, OH और प्लस मान लो कि बात हमने अल्कोहल ले लिया कैसा, ऐसा R-OH कुछ इस तरीके से। अब होगा क्या, फिर से यहाँ पे होता है डेल्टा प्लस, यहाँ पे होता है डेल्टा माइनस, यहाँ पे है डेल्टा प्लस, यहाँ पे डेल्टा माइनस। तो इस पे होता है लोन पेयर, इस पे O पे, तो ये अटैक कर देगा इस पे ऐसे। हमारा ये वाला जो पार्ट है इस पे चला जाएगा, जो मतलब ये वाला बॉन्ड है इस पे चला जाएगा। तो कुछ इस तरीके से आगे प्रोसीड करेगी रिएक्शन। कैसे, कुछ इस तरीके से हमारा बन जाएगा RCO माइनस, है ना, OH और इधर बन जाएगा क्या O, इधर बन जाएगा O और इस पे आ जाएगा सिंपली क्या, सिंपली आ जाएगा H और R, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना, कुछ इस तरीके से हमारा आ जाएगा। फिर उसके बाद बेसिकली होगा क्या, हाँ फिर बेसिकली होगा क्या, फिर उसके बाद हमारा ये जो H प्लस है, ये H प्लस जो चला जाएगा कहाँ, यहाँ चला जाएगा। यानी कि हमारा ये बन जाएगा कैसे, ये बन जाएगा RCO माइनस OR, है ना, OR R डैश था ना ये वाला R डैश, है ना, और ये बन जाएगा क्या O प्लस H2। फिर उसके बाद ये वाला जो माइनस है ये वापस इधर बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि H2O हमारा अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये हमारा निकल जाएगा। तो फाइनली हमारा क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड O और फिर OR डैश और प्लस H2O बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमारा अगर RCOOH में, यानी कि हम लोग अगर एसिड RCOOH नहीं था, या फिर RCOCl था ना, एसिड क्लोराइड था HCl, है ना, तो यहाँ पे हमारा क्या बनता, यहाँ पे हमने बनता वो क्या Cl पार्ट, सॉरी इधर Cl पार्ट है, तो इधर ये बन जाएगा क्या हमारा H आगे निकल जाएगा, H निकल जाएगा, है ना। Cl हमारा ऑलरेडी अच्छा लिविंग ग्रुप है, Cl ऐसे निकल जाएगा और Cl के साथ हमारा जो H है ना, H प्लस जो है हमारा ऑलरेडी हमारे सोल्यूशन में, वो क्या बना लेगा, HCl बना लेगा। मैंने ध्यान नहीं दिया, HCl बना लेगा। तो हमारा ओवरऑल H प्लस और Cl रिएक्ट कर जाएंगे, Cl निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमारा ये रिएक्शन हो जाएगी कंप्लीट, है ना। तो हमारा एसिड क्लोराइड अगर हम लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, ईस्टर बन जाएगा और हमारा HCl बाहर निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से हमारा ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इस रिएक्शन को हम लोग कहते हैं बेसिकली असाइलेशन, असाइलेशन कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग RCOCl में अगर हम लोग एसिटिक क्लोराइड ले लेते हैं, एसिटिक क्लोराइड, है ना, एसिटाइल क्लोराइड सॉरी, तो हम लोग का यानी कि ये वाला CH3C डबल बॉन्ड OCl अगर ये ले लेते हैं तो हम इस रिएक्शन को असाइलेशन तो कहते ही कहते हैं, इस रिएक्शन को एसिटाइलेशन भी कह देते हैं, एसिटाइलेशन। कुछ इस तरीके से हमारा एसिटाइलेशन भी इसको हम कह देते हैं, है ना। अगर हम लोग इसको कहते हैं असाइलेशन, तो इन जनरल कहते हैं एसिटाइलेशन सिर्फ इसके लिए कहते हैं जब हम लोग एसिटिक क्लोराइड लेते हैं ना। तो फुल वाला पार्ट समझे होगे। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, एक और खास बात जो मैं बताना भूल गया था, बेसिकली ये जो होता है एसिड क्लोराइड्स एंड एसिड एनहाइड्राइड्स को रिएक्ट करवाते हैं पिरिडीन की प्रेजेंस में, है ना। तो जो एरो बनेगा, अगर एरो बनाएंगे उसमें ऐसे पिरिडीन लिख देंगे, पिरिडीन की प्रेजेंस में, या फिर पिरिडीन के प्रेजेंस में, या फिर डाइमिथाइल एनिलीन के प्रेजेंस में, है ना। तो पिरिडीन या फिर डाइमिथाइल एनिलीन, तो दोनों ही एसिड क्लोराइड से एसिड एनहाइड्राइड दोनों से ही पिरिडीन की प्रेजेंस में होगा, है ना। अब हम लोग दूसरा वाला हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। वैसे मैकेनिज्म मैं बता रहा हूँ अपने लिए, क्योंकि मैं मैकेनिज्म मुझे ये जो कार्बोनिल वाले होते हैं इनका मैकेनिज्म याद रहता है ना, ईजी है क्योंकि इनमें कुछ ज्यादा टफ नहीं है ना। COO है ना, इसको मैंने ऐड किया किसमें, R-OH, है ना। फिर इधर लोन पेयर है, फिर लोन पेयर है, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा प्लस, इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा माइनस, ये किसी एक पे अटैच करवा दो, किसी भी एक पे,
मान लो कि बात इस पे अटैक कर दिया, अटैक कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये हमारा ये बन जाएगा आर, और ये इस पे अटैक करेगा और ओ पे चार्ज इस पे ऐसे आ जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ, है ना। और ये हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा सी, और इससे जुड़ा हुआ है क्या, इससे जुड़ा हुआ है आर, इससे जुड़ा हुआ है ओ, इस पे आ जाएगा माइनस, और इससे और क्या जुड़ जाएगा बेसिकली हमारा ये ओ, है ना, आर एच, और इस पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसकी 3 बॉन्ड हो गई हैं। अब हमारा क्या होगा, अब बेसिकली होगा ये कि अब हमारा ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा अलग, मतलब ये इधर बॉन्ड दे देगा एंड ये पार्ट अलग हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना। ये हमारा आर ओ एच है ये, है ना। तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे हमारा ये पार्ट आर सी ओ, और ओ, और इस पे आ जाएगा माइनस, और प्लस हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा इतना पार्ट अलग हो गया और नीचे वाला पार्ट बचा रह जाएगा। नीचे वाला पार्ट में इसने यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे इस माइनस ने यहाँ पे बॉन्ड बनाया एंड ये अलग हो गया पार्ट। तो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन जाएगा, आर सी डबल बॉन्ड ओ, है ना, ओ एच आर, है ना, और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव। अब क्या करेगा ये, एच प्लस अलग हो जाएगा, एच प्लस अलग हो जाएगा और एच प्लस इससे आके जुड़ जाएगा। तो बेसिकली हमारा फाइनली क्या बन जाएगा, फाइनली हमारा बन जाएगा ओवरऑल, ये आर डैश है, ये हमारा फाइनली बन जाएगा आर सी डबल बॉन्ड ओ एच, है ना, प्लस आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर डैश। तो हमारा ये बन गया ईस्टर, और ये हमारा बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया कुछ इस तरीके से, है ना। तो होपफुली ये मैकेनिज्म थी इजी सी, होपफुली ये पार्ट समझ में आया होगा। तो एसिड एनहाइड्राइड से ऐसे क्या करता है, ये वाला भी पिरिडीन के प्रेजेंस में होगा या फिर डाइमिथाइल एनाइडीन के प्रेजेंस में, जैसे एसिड क्लोराइड वाला और एसिड एनहाइड्राइड वाला दोनों हमारे पिरिडीन के प्रेजेंस में होंगे, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा। फिर उसके बाद इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, इसको भी हम लोग कहते हैं असाइलेशन। लेकिन अगर हम इसको भी हम असाइलेशन कहते हैं, बट अगर हम लोग आर की जगह क्या यूज कर लें, आर की जगह हम लोग अपना यूज कर लें CH3, मतलब यहाँ पे आर में, आर का मतलब ताकि हमारा एसिटिक एनहाइड्राइड बन जाए, तो आर अगर हम लोग यूज कर लें CH3, ये भी हो जाएगा CH3 और ये भी हो जाएगा CH3, तो ये हमारा हो जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और इसको हम लोग सब क्या देंगे, एसिटाइलेशन, एसिटाइलेशन वाला प्रोसेस, है ना। तो वैसे ही जैसे उस पे था, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, बढ़ते अपने नेक्स्ट पार्ट पे। हाँ, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस। तो बेसिकली हम ऑक्सीडेशन कर सकते हैं हमारे अल्कोहल का, किन किन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज करके, हम लोग यूज कर सकते हैं एल्कलाइन या फिर एसिडिफाइड KMnO4, है ना, एसिडिफाइड Na2Cr2O7 या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, नाइट्रिक एसिड, क्रोमियम ट्राई ऑक्साइड, है ना। ये सारे हम लोग यूज कर सकते हैं हमारा ऑक्सीडेशन करने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं प्राइमरी अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन, है ना। प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कैसे करेंगे, तो ये होगा, सबसे पहले ध्यान से देखो, ये है आर सी, है ना, और इससे जुड़ा है एक H, इससे जुड़ा है इधर भी H, और ये है O और H। अब इसका हम लोग ऑक्सीडेशन कर देंगे, यानी कि मान लो की बात हम लोग ले लेते हैं क्या, K2Cr2O7 H2SO4 की प्रेजेंस में K2Cr2O7, है ना, कुछ इस तरीके से। तो हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीडाइज होके क्या बन जाएगा, अब देखो, अगर हमारा अल्कोहल है तो अल्कोहल ऑक्सीडाइज होके हमारा बनता है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड या फिर कीटोन, है ना। तो एल्डिहाइड या फिर कीटोन बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा कुछ इस तरीके से, आर सी डबल बॉन्ड O और H, है ना। ध्यान से देखो, अगर डबल बॉन्ड OH आया है, इसका मतलब O वाला बॉन्ड भी टूटा, ये वाला बॉन्ड भी टूटा, और एक ये वाला बॉन्ड भी टूटा होगा, है ना। ये दो बॉन्ड टूट गए तो हमारा ओवरऑल C से एक H जुड़ा रह गया और डबल बॉन्ड O इससे बन गया, है ना, कुछ इस तरीके से, है ना। और फिर उसके बाद अगर हम इसको भी, अगर हम K2Cr2O7, है ना, K2Cr2O7 किसी भी तरीके से हम ऑक्सीडाइज कर दें, है ना, H2SO4, है ना, तो ये क्या बन जाएगा, अब इसको भी ऑक्सीडाइज कर देंगे तो ये हमारा बेसिकली एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, RCOH, है ना, इधर नहीं, ये हमारा क्या बन जाएगा, RCOH, ओ सॉरी, ये हमारा बन जाएगा, एक सेकेंड, RCO, हाँ, ये डबल बॉन्ड O और OH इधर आ जाएगा, हमारा ये बन गया क्या, कार्बोक्सिलिक
ऐसे कुछ इस तरीके से हमारा 1 डिग्री अल्कोहल, ऐसे प्राइमरी अल्कोहल हमारा पहले एल्डिहाइड में चेंज होता है एंड देन कार्बोक्सिलिक एसिड में, है ना। तो अब नेक्स्ट बारी आती है 1 डिग्री अल्कोहल के बाद 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। 1 डिग्री अल्कोहल को हम किसी भी चीज से चेंज कर सकते थे, K2Cr2O7 H2SO4 Na2Cr2O7, है ना, एसिडिफाइड KMnO4 अल्कलाइन KMnO4, है ना, इन सब से चेंज कर सकते थे। नाइट्रिक एसिड से, क्रोमियम ट्राइऑक्साइड से, हर एक चलेगा, है ना। तो ये कुछ इस तरीके से प्राइमरी एसिड वो चेंज होता है। फिर उसके बाद बात आती है बी। बी में क्या आता है, 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल को हम लोग कैसे चेंज कर सकते हैं, 2 डिग्री अल्कोहल में बेसिकली ये होता है क्या, RCHROH, और इसको हम लोग ऑक्सीडाइज करते हैं। मान लो की बात है, ऑक्सीडाइज कर दिया, O मैंने लिख दिया सिर्फ, तो इसका मतलब है ऑक्सीडाइज हो गया। अब ये हमारा इन दो साइड R है, तो ये हमारा कीटोन बन जाएगा, RC डबल बॉन्ड O R, कुछ इस तरीके से। यानी कि कौन कौन से बॉन्ड टूटे हमारा, एक तो ये बॉन्ड टूटा और एक ये बॉन्ड टूटा, ये दोनों बॉन्ड टूटे, हमारा कीटोन बन गया। अब देखो कीटोन बन गया, अब कीटोन को भी अगर हमें ऑक्सीडाइज कराना है ना, ये हमारा क्या बना है, कीटोन। अगर हमें कीटोन को भी ऑक्सीडाइज कराना है तो ये बहुत डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज होगा, है ना। इसको भी हमको अगर ऑक्सीडाइज कराना है तो ये होगा डिफिकल्टली, लिख देते हैं, डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज होगा, किसमें, हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड में, डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज, है ना। कुछ इस तरीके से आगे डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज होगा, क्योंकि अब हमारा क्या बन जाएगा, अब हमारा बन जाएगा, ये मान लो की बात है R डैश है ना, ये वाला पार्ट R डैश है, तो हमारा यहाँ पे बन जाएगा क्या, ये एक तो ये बन जाएगा, दोनों ही हमारे कार्बोक्सिलिक एसिड तैयार हो जाएंगे। एक तो ये RCOOR, सॉरी RCOOH, और प्लस इसके साथ R डैश COOH, कुछ इस तरीके से हमारे दो कार्बोक्सिलिक एसिड्स बन जाएंगे, है ना। और दोनों में ही कम कम होंगे, मतलब इसमें देखो, अगर मान लो की बात, इसमें 3 कार्बन एटम की चेन थी, ये 2 कार्बन एटम की चेन थी, और बीच में एक कार्बन था, तो अब ओवरऑल थोड़े से थोड़े कम कार्बन एटम्स बचे होंगे फाइनली, है ना। यानी कि इसमें मान लो की बात, ये 3 कार्बन एटम की चेन ये रही और एक ये रहा, 3 कार्बन एटम एक ये और 2 कार्बन एटम की चेन ये थी, तो मान लो की बात है एक ये रहा और एक ये रहा। तो कुछ इस तरीके से हमारे अलग अलग मतलब बेसिकली जो ओवरऑल जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है इसमें वो कम हो जाएंगे, अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएंगे। यानी कि अगर यहाँ 5-6 थे तो यहाँ 3 2 5, कुछ इस तरीके से अलग अलग तरीके से डिवाइड हो जाएंगे, एंड ओवरऑल हमारे लेस चेन, मतलब लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की 2 अलग अलग चेनें बन जाएंगी 2 डिग्री अल्कोहल में। और ये भी बहुत डिफिकल्टली ऑक्सीडाइज होगा, बहुत ही विगरस कंडीशंस में, बहुत ही हार्श कंडीशंस में, है ना, 2 डिग्री अल्कोहल। अब इसके बाद बारी आती है 3 डिग्री अल्कोहल की, वो तो और ज्यादा मुश्किल से ऑक्सीडाइज होगा, है ना, और वो भी नाइट्रिक एसिड की प्रेजेंस में, है ना। स्ट्रॉन्ग एसिड है हमारा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नाइट्रिक एसिड, है ना। सब बारी आती है क्या, 3 डिग्री अल्कोहल यानी टर्शियरी अल्कोहल्स की, है ना। तो वो कैसे हमारे ऑक्सीडाइज होंगे, वो होंगे CrRROH, है ना। ये होगा बहुत ही विगरस कंडीशन में, विगरस कंडीशन, है ना। तो इसमें बेसिकली कौन से बॉन्ड टूटेंगे, एक तो ये बॉन्ड टूट जाएगा, एक ये बॉन्ड टूटेगा, तो हमारा बेसिकली फिर से नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की जो चेन है वो कम हो जाएगी, C डबल बॉन्ड O, है ना। एक तरफ R, इधर मान लो कि बात है इधर भी R है ना। कुछ इस तरीके से हमारा कीटोन बन जाएगा फाइनली, है ना, कीटोन बनेगा। एंड देन इसके बाद भी अगर हम लोग इसको भी ऑक्सीडाइज कराएंगे विगरस कंडीशंस में, इसको भी ऑक्सीडाइज कराएंगे विगरस कंडीशंस में, तो हमारा ये फाइनली दे देगा क्या, RCOOH एंड CO2 प्लस H2O, है ना। कुछ इस तरीके से, है ना। जैसे कि अगर मान लो की बात है हमने ऑक्सीडाइज कराया किसको, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं ये, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, ये CH3, तो ये बॉन्ड एक टूट जाएगा, ये अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट, एंड ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा एसीटोन, एसीटोन बन जाएगा। फिर से इसको ऑक्सीडाइज कराएंगे तो ये हमारा क्या बन जाएगा, बेसिकली इथेनॉल, है ना, CH3COOH, है ना।
इथेनॉल है, इथेनॉल सॉरी कह रहा हूँ मैं, इथेनोइक एसिड बन जाएगा और CO2 और H2O बन जाएगा ओवरऑल है। तो कुछ इस तरीके से हमारा ये पार्ट होगा और ये होगा किसके, ये जो O है ये कौन प्रोवाइड करता है, HNO3। HNO3 इज अ वेरी मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा HNO3 यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और यहाँ पर बेसिकली हो नहीं पाता है हमारा, क्या नहीं हो पाता है, ये बहुत जल्दी हमारे ऑक्सीडाइज नहीं होते, सिर्फ विगरस कंडीशंस में ही ऑक्सीडाइज होते हैं, क्योंकि यहाँ पर अल्फा एच की कमी होती है ना। जो ये है कार्बन से जो हमारा मतलब जुड़ा हुआ कोई भी एच एटम नहीं है, क्योंकि अभी तक क्या हो रहा था, एच हट जा रहा था, लेकिन इसमें क्या है, एच कोई कहीं पे लगा ही नहीं, तीनों पे आर 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 लगा है ना, कोई भी एल्काइल ग्रुप लगा है, इस वजह से यहाँ पे हटने में मुश्किल होती है, विगरस कंडीशंस हो जाती हैं जो हमें जरूरत पड़ती है। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा एंड ऑक्सीडेशन कुछ इस तरीके से होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट अब हमारे पास आता है डिहाइड्रेशन और इसका मैकेनिज्म भी है। तो डिहाइड्रेशन बेसिकली होता क्या है, डिहाइड्रेशन इज बेसिकली द रिमूवल ऑफ वाटर है ना, रिमूवल ऑफ वाटर होता है हमारा डिहाइड्रेशन। तो मान लो की बात हमने ले लिया क्या, CH और इधर COH और इसको हमने पास कर दिया किससे, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन। तो हमारा बेसिकली ये H2O अलग हो जाता है, वाटर रिमूव हो जाता है एंड फाइनली हमें एल्कीन मिल जाती है, एल्कीन ऐसे कुछ इस तरीके से एल्कीन मिल जाएगी और प्लस H2O अलग हो जाएगा है ना। ये हमारा 443 केल्विन पे हमारा डिहाइड्रेशन होता है और अगर हम 413 केल्विन ले लेंगे तो बेसिकली हमारा क्या होगा, सी है ना। तो अगर हम 413 केल्विन लेंगे तो हमारा बेसिकली हो जाता है क्या, H अगर हम इसके दो मॉलिक्यूल्स ले लेंगे तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 413 केल्विन में हमारा बेसिकली ये बन जाता है ईथर बन जाता है ना, कुछ इस तरीके से CH3, इधर कितने C हैं, एक C, H2O CH2 और इससे CH3 और प्लस H2O अलग हो जाता है ना, कुछ इस तरीके से हमारा ईथर बन जाता है ना। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 443 केल्विन लेंगे तो हमारा बनेगा एल्कीन, 413 केल्विन लेंगे तो हमारा बन जाएगा ईथर, कुछ इस तरीके से है ना। फिर उसके बाद बात आती है, इसको एक और तरीके से बना सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिना। मतलब मान लो की बात हम लोग इसको हटा दें, सेम बनेगा सेम ही चीज, बस इसको हम लोग कंडीशन को चेंज करते हैं है ना, कंडीशन को हम लोग बना दें, क्या बना दें, एल्यूमिना मतलब Al2O3 कितने टेम्परेचर पे, टेम्परेचर विल बी 633 केल्विन और इसको भी हम लोग कर देंगे, ये भी इसमें एल्यूमिना पास करा देंगे तो Al2O3 की प्रेजेंस में हो जाएगा कितने टेम्परेचर पे, 523 केल्विन पे, 523 केल्विन पे ये काम हो जाएगा। तो होपफुली ये वाला पार्ट समझ में आया होगा कि ये रिएक्शंस होंगी कैसे। अब इसके बाद हम लोग मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं कि मैकेनिज्म कैसे होगा है ना। इसमें एक और खास बात, एक बात बता देते हैं, सिर्फ मैकेनिज्म की जरूरत है। खास बात क्या है कि मान लो की बात हमारा ये है कि ये तो था कि सिमेट्रिकल एल्कीन था, मान लो ऐसा होता, कैसा, ऐसा CH3C H2 है ना, CH2 और फिर उसके बाद CH2 CH और फिर 2 है ना और फिर OH, कुछ इस तरीके से हमारा मान लो की बात ये होता। तो इसमें बेसिकली हमारे जो बनते हैं क्या, हमारी कितनी तरीके के एल्कीन बन जाती हैं, इसमें जितने तरीके की एल्कीन पॉसिबल है सब बन जाती है ना, सब बन जाती है। बेसिकली हमारी जो स्टेबल होती है वो बन जाती है, क्यों स्टेबल होती है वो वाली बन जाती है, इसमें मान लो की बात कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डाल दिया मैंने कितने टेम्परेचर पे, 443 केल्विन पर, तो यहाँ पे हमारी बन जाएगी, ये OH हटेगा और ये OH हटेगा इससे और इससे OH हट जाएगा तो एक यहाँ पे लग जाएगा बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड CH3 CH2 है ना, CH और डबल बॉन्ड CH2 कुछ इस तरीके से एंड प्लस में हमारा एक डबल बॉन्ड यहाँ भी लग जाएगा, वो कैसे लगेगा वो भी बता देते हैं अभी ना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH
और CH2 और मेजर प्रोडक्ट हमारा ये होगा क्योंकि हमारा मेजर प्रोडक्ट बेसिकली ये होगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, देखो ध्यान से, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 1 2 3 4 5 6, इस पे अल्फा हाइड्रोजन है 6 और इसके अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन इसके हैं 1 2, है ना, तो अल्फा हाइड्रोजन इसके हैं 2 तो इसके हैं 6, तो ये हमारा ज्यादा होगा, है ना, क्या वो मेजर प्रोडक्ट, ये होगा हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट। अब मैं बता देता हूँ मैकेनिज्म के थ्रू कि बेसिकली ये होगा कैसे, है ना, तो अपने मैकेनिज्म की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। देखो मैकेनिज्म में बेसिकली होगा ये कि हमारे पास क्या है मैकेनिज्म में, जैसे कि हम लोग ले लेते हैं CH3 CH2OH, है ना, ये हमारे पास क्या है, हमारा एल्कोहल, ठीक है। अब इसमें क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया है, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 विच इज द सोर्स ऑफ H+ आयन, H+ आयन आएगा, H+ आयन आएगा, ठीक है। अब देखो हमारे पास O के पास क्या है, लोन पेयर, वो इस पे अटैक कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा बन जाएगा ये CH3 CH2OH और O पे आ जाएगा प्लस, क्योंकि इसने 3 बॉन्ड बना रखे हैं। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब होगा ये कि हमारा, क्योंकि अब वाटर हमारा एक अच्छा लीविंग ग्रुप है तो ये लीव कर देगा, इसको ऐसे ऑटोमेटिकली लीव कर देगा, तो हमारा बन जाएगा क्या, CH3 CH2 और CH2 पे आ जाएगा प्लस और हमारा वाटर बाहर निकल जाएगा, वाटर बाहर निकल जाएगा। अब बेसिकली क्या होगा, जैसे ही CH2 प्लस बनेगा तो यहाँ पे होगा ये कि ध्यान से देखो, इसको मैं अच्छे से और बना देता हूँ, कैसे, ऐसे, ये है हमारा H, ये है हमारा H और इस पे बना है प्लस, है ना, ये है C, ये है H, ये है H, ये है H। तो अब होगा बेसिकली ये कि इसमें हमारा एक H, जो बाजू वाला H है, इसका ये बॉन्ड टूटेगा, ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये बॉन्ड टूट के यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, मतलब कुछ इस तरीके से, किस तरीके से, डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो ये प्लस की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगी, मतलब C डबल बॉन्ड C H H H H और हमारा ये H प्लस निकल जाएगा, प्लस H प्लस, जो हम लोग का वापस कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो हम लोगों ने एज कैटलिस्ट लिया था उसमें चला जाएगा। इसका मतलब हमने शुरुआत में H प्लस का इस्तेमाल किया, वो इसमें यूज हो गया, फिर उसके बाद फाइनली हमारा H प्लस रिलीज भी हो जाएगा और जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में चला जाएगा। इसका मतलब कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 की क्वांटिटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसमें उसने जितने H प्लस रिलीज किए उतने ही उसको रिएक्शन के बाद गेन हो जाएंगे, है ना। तो कुछ इस तरीके से हमारी रिएक्शन होगी फाइनली, है ना। ये हमारा है पूरा मैकेनिज्म। अब अगर हमें, ये तो था क्या अल्कोहल का मैकेनिज्म, मगर अगर हमें ईथर बनाना होता तो ईथर बनाने में हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, हाँ, अब अगर हमें इसमें ईथर बनाना है तो ईथर बनाने में बेसिकली होगा क्या, यहाँ पे यहां तक पार्ट पूरा सेम रहेगा जब ईथर बनेगा, है ना, यहाँ पे H है, यहाँ पे H रहेगा। अब इसमें आज क्या जाएगा, इसमें हम लोग का बेसिकली एक और ऐसा ही कंपाउंड आ जाएगा कुछ इस तरीके से, CH3 CH2OH, इस पे है लोन पेयर और इस पे है प्लस, तो ये लोन पेयर इस पे अटैक कर देगा, तो हमारा क्या बन जाएगा, तो हमारा बन जाएगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये है पार्ट CH3, ये है CH2 CH3 CH2, है ना, ये CH2 और O इससे जुड़ गया आके, O उससे H जुड़ा है, O से क्या जुड़ा है हमारा H और एक साइड ये जुड़ा है CH2, है ना, CH2 और CH3। अब O के 3 बॉन्ड्स है तो O पे बच जाएगा प्लस। अब होगा क्या, ये H इसको रिलीज कर देगा, H रिलीज कर देगा और वही H हमारा वापस से चला जाएगा इसमें कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में एंड फाइनली हमारा ईथर बन के तैयार हो जाएगा कुछ इस तरीके से, है ना, CH3 और प्लस H प्लस, और ये हमारा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 में चला जाएगा एंड ईथर का फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा ईथर के फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है ना। अब उसके बाद जो बात आती है कि मैं क्या बता रहा था कि जो मोर सब्सटीट्यूटेड एल्कीन और लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन जो भी बनी थी प्रोपीन वाले केस में, वो कैसे बनी थी देख लेते हैं एक बार। प्रोपीन नहीं सॉरी ब्यूटीन वाले केस में, है ना, देख लेते हैं उसको भी। बेसिकली होता क्या है, कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट हो जाता है ना, मतलब जब हमने मान लो की बात है ये दिया CH3 CH2 CH2 C
H2OH, इसको हमने रिएक्ट कराया कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, है ना, 443 केल्विन पर, यानी कि हमें क्या मिला, H प्लस मिला, H प्लस मिला। H प्लस जाएगा इसके पास, मतलब सॉरी H प्लस नहीं जाएगा इसके बाद, इसके पास लोन पेयर है, लोन पेयर ये इसको दे देगा, लोन पेयर ये दे देगा, तो क्या बन जाएगा हमारा, तब हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 और फिर से CH2OH2 और प्लस आ जाएगा, क्योंकि O ने 3 बॉन्ड बना लिए। अब क्योंकि OH2 अच्छा लीविंग ग्रुप है, ये लीव कर देगा इसको, तो हमारा क्या बन जाएगा फाइनली, हमारा बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH2, इस पे आ जाएगा प्लस, और प्लस हमारा H2O बाहर निकल जाएगा। तो कुछ इस तरीके से हमारा कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब कार्बोकेटाइन में होता क्या है, कार्बोकेटाइन रीअरेंज हो सकता है अपने हिसाब से, मतलब कार्बोकेटाइन अगर हमने ऐसे बनाया है, कैसे, CH3 CH2 CH2 और CH2, अब इधर हमने प्लस बनाया है, तो इसके पास, इस प्लस के पास ध्यान से देखो तो कितने अल्फा हाइड्रोजन है, इसके अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन मतलब इस कार्बन से अटैच जो कार्बन है, इस कार्बन से जो अटैच कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये बीटा कार्बन, ये गामा कार्बन। तो अल्फा कार्बन से अटैच जो हाइड्रोजन है उनको हम अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। इस पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, अल्फा हाइड्रोजन है 2, अल्फा हाइड्रोजन है 2। अब मान लो कि बात होता क्या है, हमारा जो ये होता है इसमें कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो जाता है, मतलब ये कार्बो जो हमारा ये प्लस साइन है, ये अगर इसको दिख रहा होगा फायदा है किसी और पे जाने से, मतलब ये प्लस अगर किसी और पे जाएगा और इसको अगर दिख रहा होगा कि उस पे जाने से कुछ फायदा होगा हमारा, तो पक्का चला जाएगा। मतलब अगर प्लस मान लो की बात है, ये उछल के इस वाले सी पे आ जाए, मतलब कैसे, कुछ इस तरीके से CH3 CH2 और इस पे आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा CH और हमारा CH3, कुछ इस तरीके से। इस पे अगर प्लस आएगा तो इस पे अब ध्यान से देखो, इस पे कितने अल्फा एच है, इस पे अल्फा एच कितने हैं, इस पे अल्फा एच है 1 2 3 4 5, तो इस पे 5 अल्फा एच है, यानी कि हमारा फायदा तो हुआ, यानी कि हमारा अल्फा एच बढ़ के अल्फा एच बढ़ने से हाइपर कंजुगेशन का इफेक्ट बढ़ जाएगा। इस वजह से क्योंकि कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर यहाँ पर आया, उसको फायदा दिखा, फायदा मिला, तो ओवरऑल फायदा मिला, 2 से 5 हो गए उसके, तो ओवरऑल इसका मतलब यहाँ पर भी आ सकता है, अगर इसको दिख रहा होगा फायदा है। अब होगा क्या, अगर यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे प्लस होगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा, यहाँ से एक H निकल जाएगा एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड बना लेगा कुछ इस तरीके से, है ना, एंड ये चीज खत्म हो जाएगी। तो फिर उसके बाद जब डबल बॉन्ड बना लेगा तब हम अल्फा हाइड्रोजन देखेंगे, डबल बॉन्ड के कितने हैं, डबल बॉन्ड के अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, डबल बॉन्ड के अल्फा हाइड्रोजन है, देखो 1 2, तब उसके भी 2 हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर प्लस यहाँ पे है, तो प्लस यहाँ पे तो 2 जगह से हाइड्रोजन निकल सकता है, एक तो यहाँ से, एक तो यहाँ से। अगर यहाँ से निकलेगा तो फिर से ये बन जाएगा, और यहाँ से निकालेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से निकालेंगे तो हमारा बन जाएगा ये, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से ये हमारा बन जाएगा। फिर उसके बाद अब हम चेक करेंगे ये डबल बॉन्ड का, क्या डबल बॉन्ड का हम लोग चेक करेंगे कितने अल्फा हाइड्रोजन, डबल बॉन्ड के पास 1 2 3 4 5 6 अल्फा हाइड्रोजन है। तो कुछ इस तरीके से हमारा अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे बन जाएगा, फाइनल हमारा प्रोडक्ट ये होगा। एंड क्योंकि इसके अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, तो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा क्या, मेजर प्रोडक्ट होगा ये वाला, और ये होगा हमारा माइनर प्रोडक्ट, है ना। अगर बेसिकली होता है क्या, कार्बोकेटाइन रीअरेंज कर जाता है, अगर उसको फायदा दिखता है कि फायदा दिख रहा है तो वो रीअरेंज कर गया, और रीअरेंज करने के बाद हमारी कुछ इस तरीके से काम होता है कि जो फिर उसके बाद मेजर आए वो हमारा मतलब उसको हम मेजर कह देते हैं रीअरेंजमेंट के बाद, है ना। तो होपफुली वाला पार्ट समझ में आया होगा, एंड इसी के साथ हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल समाप्त होता है। तो होपफुली समझे होगे। तो अब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच और बाय बाय। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, ठीक है।